डॉक्टर सुधीर दीक्षित की किताब टाइम मैनेजमेंट समय के महत्व को समझाने वाली एक उत्कृष्ट किताब है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि दिन खत्म होते होते आपको याद ही नहीं रहता कि समय कहाँ चला गया? क्या आपके पास ढेर सारे सपने और गोल्स हैं, लेकिन हमेशा लगता है कि टाइम कम पड़ जाता है? आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी काम अधूरे रह जाते हैं और स्ट्रेस बढ़ता जाता है। दोस्तों, यही असली प्रॉब्लम है। हम सबकी ज़िंदगी में उपलब्ध समय सीमित है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिस्ट्रैक्शंस और एक्सपेक्टेशंस अनगिनत हैं। डॉक्टर सुधीर दीक्षित की किताब टाइम मैनेजमेंट इन्हीं मुश्किलों का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देती है। ये किताब उन चैलेंजेस को समझती है जिनसे हम सब रोज़ जूझते हैं: प्रोक्रेस्टिनेशन, फोकस की कमी, लगातार डिस्ट्रैक्शंस और प्रायोरिटीज सेट करने में कन्फ्यूजन। अगर आपको भी लगता है कि टाइम आपके कंट्रोल में नहीं, तो यह किताब आपकी मदद कर सकती है, जिससे आप सिर्फ बिजी नहीं बल्कि ट्रूली प्रोडक्टिव बन सके और अपनी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन में चला सके। एक बार की बात है, भोपाल में रहने वाला एक युवा अमित हर सुबह एक ग्रैंड ड्रीम के साथ उठता था। आज ज़िंदगी में कुछ बड़ा चेंज लाएगा, कुछ अलग करेगा। मगर जैसे ही दिन शुरू होता, उसका टाइम व्हाट्सएप मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स और इंस्टाग्राम रील्स में इतना खो जाता कि शाम होते होते उसे लगता, अरे यार, आज भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी थी वही मिस हो गई। हर रोज़ वही रूटीन, वही रिग्रेट और खुद से वही सवाल, मेरा वक्त आखिर चला कहाँ जाता है? यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम सबके पास दिन के ठीक 24 घंटे होते हैं, मगर कुछ लोग इन्हीं घंटों में एम्पायर खड़ा कर देते हैं, तो कुछ बस जिंदगी के वजन तले दबे रहते हैं। रियलाइजेशन सबसे पहले ज़रूरी है। टाइम इज़ नॉट जस्ट मनी, टाइम इज़ लाइफ। जब लोग कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, दरअसल वो प्रायोरिटी तय करना नहीं जानते। सुबह सुबह हमें एक नया अकाउंट मिलता है जिसमें 86,400 सेकंड्स डाल दिए जाते हैं। सोचिए, अगर किसी ने आपके बैंक में डेली 86,400 रुपये ट्रांसफ़र किए हों और बोला कि जो पैसे आज बचाए नहीं वो नेक्स्ट डे एक्सपायर हो जाएंगे, तो क्या आप एक पेनी भी बर्बाद करेंगे? बिल्कुल नहीं। वैसे ही हर मॉर्निंग हमें फ्रेश टाइम मिलता है, ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है। अमित की गलती थी कि वह अपनी प्रायोरिटीज़ तय नहीं करता था। जब तक हम खुद नहीं सोचते कि कौन सा टास्क हमारे गोल के नज़दीक लाएगा, तब तक फ़ोन नोटिफिकेशंस और ईमेल्स हमें हर डायरेक्शन में खींचते रहेंगे। टाइम मैनेजमेंट सीखना केवल बिजी रहने के लिए नहीं, बल्कि सही चीज़ों को सही वक्त पर चुनना है। अपने दिन की शुरुआत करो एक सिंपल क्वेश्चन से, आज अगर सिर्फ एक काम कर सको तो किसे करोगे जिससे फ्यूचर में प्राउड महसूस कर सको? यही माइंडसेट धीरे धीरे हैबिट्स बना देता है और हैबिट्स मिलकर आपकी डेस्टिनी तय करती है। अमित ने धीरे धीरे समझा कि टाइम को रिस्पेक्ट देना उसके ड्रीम्स का सबसे ज़रूरी ब्रिज है। उसने अपनी टू डू लिस्ट को सक्सेस लिस्ट में बदलना शुरू किया। 3 सवाल सबसे ऊपर रखे: क्या यह काम मुझे मेरे गोल के नज़दीक लाता है? क्या यह मेरा वक्त वसूल करता है? और क्या यह मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाता है? अब वह हर काम, हर मिनट सोच समझकर खर्च करता है। यही टाइम को इन्वेस्ट करने का सही तरीका है, पर्पसफुली, जॉयफुली और फुल ऑन बोल्डनेस के साथ। अब यही से जुड़ता है अगला चैप्टर, कैसे इन फंडामेंटल थॉट प्रोसेसेस के बाद हम डेली सिस्टम्स बनाते हैं जो हमारे एवरीडे टाइम को एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटपुट में बदल देते हैं। चैप्टर 2, फंडामेंटल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम्स। सुनिए, हरियाणा के छोटे से गांव में एक लड़की शीतल रहती थी। शीतल के दिन 24 घंटों के होते थे, लेकिन उस दिन को कैसे ऑर्गेनाइज करना है यह उसे समझ में नहीं आता था। उसका स्कूल, घर और दोस्तों के बीच का टाइम हमेशा अपसाइड डाउन रहता था और इससे वो परेशान भी रहती थी। लेकिन एक दिन उससे मिलने आए उसके गुरुजी ने उसे एक खास सीक्रेट बताया जो टाइम मैनेजमेंट की दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम था। गुरुजी ने कहा, शीतल बेटा, असली समय प्रबंधन का मतलब होता है कि तुम अपने पूरे दिन को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करो। मतलब 1 घंटा पढ़ाई के लिए, 2 घंटे खेल के लिए, 1 घंटा चोर्स के लिए और बाकी जो भी इम्पॉर्टेंट काम हो उसे फिक्स कर लो। इस सिस्टम को हम कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम अपनी किताबें शेल्फ में अरेंज करते हो। हर चीज़ की अपनी जगह होनी चाहिए, तभी तुम्हारा दिमाग क्लियर रहता है और डिस्ट्रैक्शन से बचा जा सकता है। इसके साथ ही गुरुजी ने उसे 80-20 रूल भी बताया, जिसे परेटो प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है।
इस रूल का मतलब है कि तुम्हारे दिन के 20% काम तुम्हारे 80% रिजल्ट्स देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपनी एनर्जी उन छोटे मोटे कामों पर बर्बाद मत करो जो ज़्यादा रिजल्ट नहीं देते। जो काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसी पर फोकस करो। बाकी के टास्क्स को एनो कह देना सीखो, गुरुजी ने बताया। और हाँ, नो कहना भी एक आर्ट है और यही स्किल तुम्हें बिजी से प्रोडक्टिव बनाती है। जितना ज़्यादा तुम अननेसेसरी टास्क्स पर यस कहोगे, उतना ही कम वक्त तुम्हें अपनी ग्रोथ के लिए मिलेगा। जब शीतल ने ये 3 नियम अपनाए, टाइम ब्लॉकिंग, 80-20 रूल और न कहना, उसकी प्रोडक्टिविटी में कमाल आ गया। अब वो ज़्यादा फोकस्ड रहती, स्ट्रेस कम हुआ और उसका रोज़ाना का रूटीन एकदम स्मूथ चला। शीतल की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हम अपने टाइम को सही सिस्टम के साथ व्यवस्थित करते हैं, तभी हम अपने गोल्स के बड़े प्लेयर बन सकते हैं। याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट किताब के ये फंडामेंटल सिस्टम्स अपनाकर आप भी अपने दिन को कंट्रोल कर सकते हो और हर दिन को अपनी सक्सेस स्टोरी बना सकते हो। चैप्टर 3, गोल्स, फोकस एंड प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स। अब कहानी बढ़ती है मेरठ के एक लड़के शिवांशु की तरफ, जो हमेशा बड़ा ड्रीमर था। बचपन से उसका सपना था एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने का, लेकिन उसका माइंड हर रोज नई आइडियाज में उलझा रहता था और प्रैक्टिकल एक्शन कहीं खो जाता था। एक दिन वह अपने फेवरेट पार्क में बैठा था, जहां उसने खुद से एक ऑनेस्ट बात की। अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहता हूं, तो मुझे अपने गोल्स क्रिस्टल क्लियर रखने होंगे और हर एक गोल को बहुत छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करना होगा। यहीं से शुरू हुआ उसका माइक्रो गोल्स का मैजिक। उसने अपने गोल्स को ऐसे ब्रेक किया कि हर दिन बस एक छोटी सी अचीवमेंट ही टारगेट की। जैसे बिजनेस स्टार्ट करना है तो आज सिर्फ एक प्रोडक्ट रिसर्च करो, कल एक मार्केट सर्वे करो, फिर किसी दोस्त से फीडबैक लो। शिवांशु ने पोमोडोरो टेक्निक को अपने लाइफ में अप्लाई किया। 25 मिनट्स डीप वर्क और फिर 5 मिनट्स का मिनी ब्रेक। उसे अब मज़ा आने लगा था कि वो कैसे डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सकता है। उसने संडे का एक तरीका बनाया जिसमें वो अपने पूरे हफ्ते के गोल्स डिसाइड करता और हर दिन के शुरू होते ही 3 सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट सेट कर लेता। उसके लिए अब प्रोडक्टिविटी सिर्फ बिजी रहने का नाम नहीं रहा, बल्कि सही चीज़ों को फुल अटेंशन के साथ करना था। समय बीतता गया और शिवांशु ने अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते करते बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। अब जब भी कोई नया ड्रीम उसके माइंड में आता, तो वो उसी मोमेंट उसे प्लान में बदल देता और वीकली प्लानिंग से क्लैरिटी लाता। ये चैप्टर यही सिखाता है कि अगर आप अपने गोल्स को रोज के छोटे विंस में बदल देते हो, फोकस स्ट्रांग रखते हो और स्मार्ट प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स को अपनाते हो, तो आपके सपने भी एक दिन रियलिटी बन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये वीडियो सुन रहे हैं। ये हमारा नया चैनल है जहां हम आपके लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग और दिल को छू लेने वाली किताबों की समरीज लाते रहेंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और मोटिवेशन आए। अगर आपको अभी तक हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो मैं आपसे एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब रखता है। इससे हमें नई एनर्जी मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। तो चलिए इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहें और मिलकर अपने जीवन को और भी खुशहाल और पीसफुल बनाएं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 4, एग्जीक्यूशन एंड फोकस एनहांसमेंट। अब यहाँ कहानी आगे बढ़ती है बेंगलोर के रहने वाले एक युवा अभिमन्यु के जीवन से। अभिमन्यु ने जब अपना नया स्टार्टअप शुरू किया, तो शुरू में वह मल्टीटास्किंग के चक्कर में पड़ा रहा। हर दिन उसकी टू डू लिस्ट लंबी होती गई, लेकिन एक भी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं होता था। फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया, मगर एक दिन उसने एक शानदार तरीका खोजा। ईट दैट बिगेस्ट फ्रॉग फर्स्ट, यानी दिन की शुरुआत सबसे टफ और ज़रूरी टास्क से करो। अभिमन्यु ने अपने दिन की प्लानिंग में सबसे पहले उस टास्क को रखा जिससे बचने का मन करता था, और उसे खत्म करने के बाद उसे पूरे दिन एनर्जी और मोटिवेशन मिलती रही। उसने मोनोटास्किंग पर फोकस करना शुरू किया। एक टाइम पर सिर्फ एक काम, नो फोन, नो सोशल मीडिया, जस्ट प्योर कंसंट्रेशन। धीरे धीरे अभिमन्यु को एहसास हुआ कि मल्टीटास्किंग उसकी एफिशिएंसी कम कर रही थी
और मोनोटास्किंग उसके सक्सेस का असली की है। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए उसने अपनी वर्क डेस्क से सारे अनचाहे ऐप्स, नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर दिया। हर घंटे के लिए उसने खुद को एक छोटा सा डेडलाइन दिया। इससे उसके दिमाग में अलर्टनेस और सेंस ऑफ अर्जेंसी बनी रही। हर काम की एक डेडलाइन जब फिक्स होती है तो माइंड रिलैक्स नहीं करता, बल्कि फुल फोकस के साथ काम करता है। जब भी उसका मन यूं ही मोबाइल उठाने को करता, वो खुद को याद दिलाता, डिस्ट्रैक्शन दूर, फोकस 1000। अंत में अभिमन्यु ने अनुभव किया कि अगर सही एग्जीक्यूशन करनी है तो हर काम को प्रायोरिटी के हिसाब से लाइन अप करना जरूरी है। हर डिस्ट्रैक्शन को बाहर फेंकना जरूरी है। तभी आप रियल प्रोडक्टिविटी की दुनिया में स्टेप रख सकते हैं। अब अगला चैप्टर शुरू होगा वहीं से जहां अभिमन्यु ने अपने डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क जोन क्रिएट किया, यानी असली सिस्टम्स और बदलते हैबिट्स की तरफ। चैप्टर 5, एडवांस्ड फोकस एंड एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजीज। इस बार कहानी शुरू होती है पटना की रहने वाली युवती दीक्षा से, जो एक एम्बिशियस कॉलेज स्टूडेंट थी। वह हमेशा अपने कामों में लगी रहती, लेकिन कभी कभी लगता कि एनर्जी और फोकस गायब हो जाता है। एक दिन उसने टाइम मैनेजमेंट किताब पढ़ी और उसमें लिखे एडवांस्ड फोकस और एग्जीक्यूशन के सीक्रेट्स को अपनाना शुरू किया। सबसे पहले दीक्षा ने समझा कि ध्यान का मतलब केवल हाँ कहना नहीं है, बल्कि बहुत कुछ ना कहना भी है। मतलब जो काम जरूरी नहीं है उसे पूरी तरह नो कहो, तभी फोकस बढ़ता है। इसके बाद दीक्षा ने तय किया कि हर दिन एक बड़ी प्रायोरिटी वाली चीज पर पूरा ध्यान देगी। अब उसके लिए वन बिग थिंग हर दिन पूरा करना सबसे जरूरी हो गया। इससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ी और डिस्ट्रैक्शंस कम होने लगे। उसने मल्टीटास्किंग छोड़कर मोनोटास्किंग में स्विच किया, क्योंकि वह जानती थी कि एक बार में एक ही काम पर पूरा फोकस देना अपने काम को सक्सेसफुल बनाता है। फिर उसने अपने एनवायरनमेंट को भी रीडिज़ाइन किया। अब स्टडी टेबल से फ़ोन, अननेसेसरी गैजेट्स और सोशल मीडिया की चीज़ें दूर हो गईं। उसे महसूस हुआ कि डिस्ट्रैक्शन को मुश्किल बनाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शंस ईजी एक्सेस में होती हैं तो फोकस मतलब फॉरगेट हो जाता है। दीक्षा ने अपनी रूटीन्स में रेगुलर ब्रेक भी शामिल किए ताकि माइंड रिचार्ज हो सके। आखिरकार दीक्षा ने सीखा कि एडवांस्ड फोकस और एग्जीक्यूशन स्किल्स सिर्फ हैबिट्स नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट आपको अलग लेवल पर ले जाते हैं, जहां आप अपने काम पूरे डेडिकेशन से करते हैं और अपनी लाइफ में रियल प्रोग्रेस देखते हैं। इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है। फोकस करो, एलिमिनेट करो डिस्ट्रैक्शंस और एग्जीक्यूशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। अब अगला चैप्टर शुरू होगा उसी पॉइंट से जहां दीक्षा ने डिसिप्लिन, हैबिट ट्रैकिंग और डेलीगेशन की कला समझनी शुरू की। चैप्टर 5, एडवांस्ड फोकस एंड एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजीज। इस बार कहानी शुरू होती है पटना की रहने वाली युवती दीक्षा से, जो एक एम्बिशियस कॉलेज स्टूडेंट थी। वह हमेशा अपने कामों में लगी रहती, लेकिन कभी कभी लगता कि एनर्जी और फोकस गायब हो जाता है। एक दिन उसने टाइम मैनेजमेंट किताब पढ़ी और उसमें लिखे एडवांस्ड फोकस और एग्जीक्यूशन के सीक्रेट्स को अपनाना शुरू किया। सबसे पहले दीक्षा ने समझा कि ध्यान का मतलब केवल हाँ कहना नहीं है, बल्कि बहुत कुछ ना कहना भी है। मतलब जो काम जरूरी नहीं है उसे पूरी तरह नो कहो, तभी फोकस बढ़ता है। इसके बाद दीक्षा ने तय किया कि हर दिन एक बड़ी प्रायोरिटी वाली चीज पर पूरा ध्यान देगी। अब उसके लिए वन बिग थिंग हर दिन पूरा करना सबसे जरूरी हो गया। इससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ी और डिस्ट्रैक्शंस कम होने लगे। उसने मल्टीटास्किंग छोड़कर मोनोटास्किंग में स्विच किया, क्योंकि वह जानती थी कि एक बार में एक ही काम पर पूरा फोकस देना अपने काम को सक्सेसफुल बनाता है। फिर उसने अपने एनवायरनमेंट को भी रीडिज़ाइन किया। अब स्टडी टेबल से फ़ोन, अननेसेसरी गैजेट्स और सोशल मीडिया की चीज़ें दूर हो गईं। उसे महसूस हुआ कि डिस्ट्रैक्शन को मुश्किल बनाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शंस ईजी एक्सेस में होती हैं तो फोकस मतलब फॉरगेट हो जाता है। दीक्षा ने अपनी रूटीन्स में रेगुलर ब्रेक भी शामिल किए ताकि माइंड रिचार्ज हो सके। आखिरकार दीक्षा ने सीखा कि एडवांस्ड फोकस और एग्जीक्यूशन स्किल्स सिर्फ हैबिट्स नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट आपको अलग लेवल पर ले जाते हैं, जहां आप अपने काम पूरे डेडिकेशन से करते हैं और अपनी लाइफ में रियल प्रोग्रेस देखते हैं। इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है। फोकस करो, एलिमिनेट करो डिस्ट्रैक्शंस और एग्जीक्यूशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ।
अब अगला चैप्टर शुरू होगा उसी पॉइंट से जहां दीक्षा ने डिसिप्लिन, हैबिट ट्रैकिंग और डेलीगेशन की कला समझनी शुरू की। चैप्टर 6, बिल्डिंग सिस्टम्स फॉर लास्टिंग चेंज। जैसे ही दीक्षा ने अपने फोकस को सही दिशा में लगाया, उसने समझा कि सिर्फ मोटिवेशन से ही लाइफ में बड़ा चेंज नहीं आता, बल्कि सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। अब कहानी आती है कोलकाता के समरजीत की, जो हमेशा अपने रेजोल्यूशंस के साथ स्ट्रगल करता रहा था। हर नए साल पर वह बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस करता, जैसे मैं रोज़ सुबह जल्दी उठूंगा या हर दिन 1 आवर किताब पढ़ूंगा, लेकिन हफ्ते भर के बाद सब वैनिश हो जाता। फिर एक दिन उसने टाइम मैनेजमेंट नामक किताब पढ़ी, जिससे उसे सिस्टम्स बिल्ड करने का सही तरीका समझ आया। समरजीत ने सबसे पहले हैबिट ट्रैकर बनाना शुरू किया। उसने एक सिंपल नोटबुक ली, उसमें हर अच्छी और बुरी आदत के लिए कॉलम्स बनाकर टिक करना शुरू कर दिया कि कौन सी हैबिट्स फॉलो हुई और कौन सी नहीं। धीरे धीरे उसे अपनी प्रोग्रेस क्लियरली नजर आने लगी। इस टूल किट से उसे यह पता चलता कि इम्प्रूवमेंट कहाँ ज़रूरी है। इसके बाद उसने डेलीगेशन की कला सीखी, यानी हर काम खुद न करना, बल्कि जहाँ संभव हो जिम्मेदारियाँ दूसरों में बांट देना। इससे वह अपने खास कामों में ज़्यादा एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट कर सका। समरजीत ने अपने वर्क एनवायरनमेंट को भी अपग्रेड किया। उसने अपने स्टडी एरिया को इंस्पायरिंग और डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाया, पोस्टर्स और विजन बोर्ड लगाए और अपने फेवरेट मोटिवेशनल कोट्स दीवारों पर चिपका दिए। उसने जाना कि एनवायरनमेंट हमारे हैबिट बिल्डिंग सिस्टम को साइलेंटली गाइड करता है। सबसे बड़ी लर्निंग थी कि स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स लेना सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्किंग का सिंबल है। उसने अपने दिन में माइंडफुली ब्रेक लेना शुरू किया, जिसमें वो म्यूजिक सुनता, वॉक पर जाता या बस आइज बंद कर ब्रेथ पर ध्यान देता। इसी तरह उसने अपनी स्लीप पर भी जोर दिया। डीप एंड क्वालिटी स्लीप से ही पिछले दिन की लर्निंग अब्जॉर्ब होती है और नेक्स्ट डे के लिए फ्रेश माइंड मिलता है। यही है सिस्टम्स फॉर लास्टिंग चेंज का असली फॉर्मूला। सही हैबिट ट्रैकिंग, स्मार्ट डेलीगेशन, प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट और हेल्थी ब्रेक्स, इन सबको मिला दो और देखो लाइफ में सस्टेनेबल रिजल्ट्स कैसे आने लगते हैं। अगला चैप्टर वहीं से जुड़ता है, जहां समरजीत ने अपनी एफिशिएंसी और पॉजिटिव एनर्जी को सस्टेन करने हेतु खुद को कंसिस्टेंटली रिव्यू और ऑडिट करना शुरू किया। चैप्टर 7, प्रोडक्टिविटी मास्टरी, प्रैक्टिकल टूल्स एंड माइंडसेट। अब कहानी सुनिए लखनऊ के राहुल की, जो एक एम्बिशियस प्रोफेशनल था, लेकिन काम के बीच अक्सर ओवरवेल्म्ड और डिस्ट्रैक्टेड हो जाता था। राहुल को महसूस हुआ कि उसकी मेहनत प्रोडक्टिव नहीं हो रही, क्योंकि वह सही टूल्स और माइंडसेट को अपनाने में फेल हो रहा था। एक दिन उसने टाइम मैनेजमेंट किताब पढ़ी और उसमें बताए गए प्रोडक्टिविटी मास्टरी के सीक्रेट्स ने उसकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। राहुल ने सबसे पहले अपने काम को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया। उसने अपनी डेली टास्क्स को ABC सिस्टम के आधार पर कैटेगराइज किया। A मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी, B मॉडरेट और C कम इम्पॉर्टेंट काम। इससे उसे पता चला कि हर दिन के कुछ काम ऐसे हैं जो उसकी लाइफ को आगे ले जाते हैं और कुछ सिर्फ बिजी वर्क हैं जिन्हें कट करना ज़रूरी है। इसके बाद राहुल ने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पोमोडोरो टेक्निक को अपनाया, जिसमें 25 मिनट फोकस्ड काम और फिर 5 मिनट का रिवॉर्ड ब्रेक होता है। इससे उसका फोकस बना रहता है और बर्नआउट होने से बचता है। राहुल ने अपना वर्क स्पेस भी रीडिज़ाइन किया। उसने डिस्ट्रैक्शंस जैसे फ़ोन नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए और अपने डेस्क को क्लीन और इंस्पायरिंग बनाया ताकि वह मोटिवेटेड रहे। उसने डिजिटल टूल्स जैसे कैलेंडर ऐप्स और टास्क मैनेजर्स का भी इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे उसका काम ऑर्गेनाइज और स्ट्रेस फ्री हो गया। सबसे बड़ी बात जो राहुल ने सीखी वह थी माइंडसेट का पावर। उसने जाना कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ काम खत्म करने का नाम नहीं है, बल्कि स्मार्ट काम करना और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है। राहुल हर दिन अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करता, जिससे उसे क्लैरिटी मिलती और वह अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट रहता। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि सही टूल्स, प्लानिंग और माइंडसेट के साथ कोई भी इंसान अपनी प्रोडक्टिविटी को मास्टर कर सकता है और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समरी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब आपकी बारी है। आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स और फीलिंग्स
ज़रूर शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपसे अगली किताब की नई जर्नी मिस ना हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।